हेलो एवरीवन, मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसका जो भी अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करेंगे। ओके, और इसमें जो भी चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला अपना इसमें है रेशो। अब रेशो क्या होता है वो देखने के लिए, अगर सपोज किसी भी जगह पे दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज कितने दे रखे हैं 30 हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं अपन को वो है 32। तो अपन रेशो कैसे निकालते हैं? रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, ओके, डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। इस तरह से करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। अब पहले क्या दे रखा है? बॉयज का दे रखा है तो 30 रेशो 32। अगर यहाँ दे रखा होता कि रेशो किसका निकालना है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज का, तो रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज। ओके, अब यहाँ होता अपना 32 रेशो 30। ऐसे करते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना परसेंटेज। नेक्स्ट पार्ट है इसमें परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज क्या होता है वो करने के लिए अपन को किसी भी चीज को, सपोज अपन को दे रखा है 40% किसी क्लास में बॉयज हैं और 60% क्या है, गर्ल्स हैं। तो परसेंट हमेशा क्या आता है, टोटल करके 100% आता है। ठीक है ना, अगर टोटल दे रखा है तो 100% आता है। इसी तरह से रेशो में दे रखा है 2 रेशो 3। ये रेशो गिवन है, अब इसको परसेंट में करना है तो कैसे करेंगे अपन इसको? टू, टू और थ्री को क्या करेंगे, 2 + 3 = 5। तो 2/5 टोटल नंबर, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से परसेंट निकालने के लिए। 5 × 2 = 10, 0, 2 × 2 = 4, 40% मतलब बॉयज है। अब 3 रेशो में दे रखा है गर्ल्स का पार्ट, तो 3/5 मल्टीप्लाई में 100, तो 5 × 2 = 10, यहाँ कितने आ गए, 60% गर्ल्स आ गई। तो इसको करने के लिए अगर ये रेशो में दे रखा होता तो इस तरह से अपन इसको कन्वर्ट कर लेते। एक और चीज है, अगर अपन को पूरा ही रेशो में गिवन है और परसेंट में करना है तब कैसे करेंगे? जब अगर सब कुछ रेशो में गिवन है तब अपन करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई में 100। अब 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 डेसिमल, फिर अपना हो जाएगा 3 × 3 = 9। अब आंसर आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 66.6%। अगर इसको परसेंट में करना है तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब इसके आगे देखते हैं अपन। अब अपने रेशो देख लिया, परसेंटेज देख लिया। अब अपन क्या देखते हैं, एक और चीज है अपने पास कि अगर परसेंट निकालना है, किसी भी चीज का परसेंट निकालना है, कैसे कि इस क्लास में आज 72% जो बच्चे थे उसमें से 25 प्रेजेंट थे, है ना। प्रेजेंट परसेंटेज कितना है, 72, और उसमें कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 25। तो उसको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सपोज दे रखा है 72% ऑफ 25। तो अपन निकालेंगे इसको 72 डिवाइडेड बाय 100, का साइन लगाया नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 25, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100। अब इसको कैंसिल करा, 4 × 1 = 4 और बचा 3, 4 × 8 = 32। तो कितना आ गया, 18। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे आता है एक और है इसमें पार्ट, फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब अपन को दे रखा है कहीं पे भी फाइंडिंग और इंक्रीज करने के लिए, सपोज कोई कार है, उसका रेट है कितनी, उस वो है 34,000 की। अब उसमें कितनी इंक्रीमेंट हुआ, कितनी इंक्रीज हुई कार की रेट, 20% इंक्रीज हो गई कार की रेट। तो कैसे निकालेंगे इसको, 34,000 अपॉन, सॉरी 34,000 इंटू, ये आ जाएगा 34,000 मल्टीप्लाई में 20% निकालना है इसका, तो 20/100। अब ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। अब 0, 0, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 6, 8, 0, 0 रुपीज इंक्रीज हो गए।
मतलब टोटल प्राइस अब उसका कितना हो गया, इंक्रीमेंट लग करके 20% इंक्रीमेंट लगा, 20% बढ़ गया अगर उसका प्राइस, तो कितना हो जाएगा, टोटल में तो ऐड होगा, जितनी कार स्टार्टिंग में थी ओरिजिनल प्राइस था उसी में ऐड होगा। तो 6800, तो ये हो गया 008 और 6 और 4 10 और 40,800 रुपीज उसका इंक्रीमेंट होके हो गया। अगर इसमें दे रखा होता कि -20% डिक्रीज हुआ, तब अपन क्या करते, इसको 6800 निकाल लेते और इसमें से 34,000 में से माइनस कर देते 6800 को। तब अपना कितना हो गया, अपना 13 में से 6 गए 7 और बचा 1, तो ये आ जा 272,000 हो जाता अपना। ठीक है ना। अब ये आ गया, अभी तो कितना, इतने रुपीस हो जाता, और अभी कितना हुआ इंक्रीमेंट लग के 40,800 रुपीस हुआ है। अब इसी तरह से अपन को क्या निकालना होता है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है डिस्काउंट, कि किसी चीज का डिस्काउंट कितना दे रखा है अपन को, कि ओरिजिनल प्राइस है। डिस्काउंट क्या होता है, अगर अपन किसी शॉप पे लेने गए कुछ भी सामान, सपोज वो 220 का है और उस पे कितना दे रखा है, 20% डिस्काउंट दे रखा है। किसी चीज की प्राइस है, एक प्रोकेस का प्राइस है 220, अब 20% डिस्काउंट पे मीन्स कि 20% डिस्काउंट किस पे निकलेगा, 220 पे। 220 मल्टीप्लाई में 20/100, अब जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 22 2 जा 44। इसका मतलब ये नहीं है कि 44 हो गया इसका प्राइस, इसमें क्या करेंगे, 220 में 44 को माइनस करेंगे और उतनी मनी अपन दे के आएंगे। 10 में से 4 गए तो 6, अब बचा 11, 11 में से 4 गए तो बचा 11 में से 4 गए तो 4, 3 और 1 4 7 6 है ना। 11 में से 4 गए तो सॉरी 7, और यहाँ बचा 176 रुपीज का अब अपन को टोटल हो गया ये। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, जैसे अपन इसके आगे देखते हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है ये देखना है अपन को मेन इस चैप्टर में। किसी भी चीज का अपन ने कितने में खरीदी, अगर उससे ज्यादा में अगर अपन सेल करते हैं तो वो क्या होता है उसका सेलिंग प्राइस, है ना। उससे ज्यादा में सेल कर दिया, कॉस्ट प्राइस कितना था और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, ये चीज होती है। किसी भी चीज का अगर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस उसको क्या बोलते हैं, सीपी, और सेलिंग प्राइस होता है जो अपन ने बेचा है, उसको क्या बोलते हैं, एसपी। अगर कॉस्ट प्राइस किसी में भी ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो अपन को प्रॉफिट नहीं हुआ, तब क्या होगा, हमेशा लॉस। और जब अपन का कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, तो अपन को क्या होगा, प्रॉफिट। बस ये इसका जरूर ध्यान रखना पड़ता है अपन को। क्वेश्चन अपन को कॉस्ट प्राइस, अपन को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हुआ वो निकाल लो पहले। प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे निकलता है, सीपी पे। तो सीपी इंटू 100 ऐसे। और अगर अपन को निकालना है लॉस परसेंट, तो वो निकालेंगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, वो भी इस पे निकलेगा और ये भी इसी पे कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, अब ये मेन टॉपिक आता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर सपोज आपने क्या करा, किसी बैंक से बोरो करे 1000 रुपीज लिए, अब उसको कितने टाइम में, उसने पर्टिकुलर टाइम दिया है 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद में देना है, तो उस पे 1000 पे अगर आप उसको कुछ मनी दोगे वापस, 1000 रुपीज तो नहीं दोगे, इंटरेस्ट के साथ दोगे, कुछ पैसा देना पड़ेगा। सपोज 100 रुपीज दिए उसको, तो वो क्या हो गया अपना, 100 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। और इसी को क्या कहते हैं अपन, सिंपल इंटरेस्ट। इसे क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपीज हो गया, सिंपल। क्या करा है, कितने परसेंट पे दिया है, 10% पे इंटरेस्ट दिया है, कितने टाइम बाद, 2 इयर्स के बाद में। तो ये तो क्या हो गया, टाइम हो गया 2 इयर्स, और 10% क्या हो गया, इसका रेट हो गया। और दूसरी चीज जो मेन, कितने मनी पे दिया है इंटरेस्ट, ये हो गया अपना प्रिंसिपल, इसे कहते हैं अपन प्रिंसिपल। और ये टोटल अपन ने 2 इयर्स के बाद में 1000 + 100 दिया है, तो 1100 रुपीज दिए, तो ये अपना क्या हो गया, अमाउंट, ये हो गया अपना अमाउंट। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है अमाउंट का फॉर्मूला, पी
इंटू 1+r/100 इसका होल टी। एक ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है, इसी से मेनली वो निकलते हैं। और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की बजाय अपन अमाउंट का एक फॉर्मूला है इससे कर सकते हैं। ये P क्या है, जो अपना ओरिजिनल अमाउंट था वो है P, प्रिंसिपल जिसे बोलेंगे। R क्या हो गई, रेट हो गई, और T क्या होता है अपना टाइम होता है। इससे फाइंड आउट करते हैं, A अमाउंट होता है, इसी से निकालते हैं अपन। जो भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इज दैट क्लियर? अब इसके नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।